नमस्कार साथियों, समाधान परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समाधान परिवार की ओर से आज जो मेजर टेस्ट सेकंड भाग का जो संस्कृत का पेपर हुआ उसी का सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 151। हरिस्व स्वरा कति भवन्ति। हरिस्व स्वर कितने होते हैं? तो अपने पढ़ा है हरिस्व स्वर अ, ई, उ, री और री, और इनकी संख्या होती है 5। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा सी, 5। अगला प्रश्न है, ये कार्यस्य उच्चारण स्थानम किम। यह का उच्चारण स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान होगा इच्चु यसानाम तालु, और यह वर्ग का पंचम वर्ण है तो इसका एक और उच्चारण स्थान होता है यह मंगणा नाम नासिका। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा तालु नासिका च, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कादियो मा अवसाना उच्यन्ते। यह सूत्र किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कैसे लेकर मैं के अवसान तक। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण। तो काद्यो मा अवसाना उच्यन्ते, यह हमारा सही ऑप्शन होगा बी, स्पर्शा। अगला प्रश्न है, यण संधि उदाहरणम अस्ति। यहाँ यण संधि का कौन सा उदाहरण है? देखते हैं सभी का। द्वितीय प्लस अरि, अ प्लस अ, दोनों को मिलाकर आ बनता है। तो यह हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। पेष्टा पेश प्लस ता, और ये उदाहरण है हमारा सुचतु संधि का। काटो यार, सब लिख भाई ताना हो यार। बेग कहीं कोने शो तो काटो नेगेटिव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154। यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है द्वितीय प्लस हरि, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। पेश प्लस ता, यह हमारा षटुत्व संधि का उदाहरण है। स्वागतम, इसका संधि उच्छेद होता है सु प्लस आगतम। या उ है, उ के बाद कोई स्वर है तो उ को व आदेश हो जाता है और इसे रू बनता हमारा स्वागतम। तो यही हमारा यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपार्जति इति पदे उपसर्ग है। उपार्जति पद में कौन सा उपसर्ग है? उपा, ये उपसर्ग नहीं होता है। अप, ये भी नहीं होता है। और उप, ये भी नहीं होता है। हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं जिनमें उप उपसर्ग भी शामिल है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कस्मिन् शब्द परा उपसर्गस्य प्रयोग न अभवत्। किस पद में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? परा प्लस क्रम, परा प्लस जय, परा प्लस भवः। पराधीन में परा उपसर्ग न होकर पर
प्लस अधीन। तो यहाँ किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है यही पूछा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पराधीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निष्ठा संज्ञा भवति, निष्ठा संज्ञा होती है, तो यहाँ कत और कत्वतु प्रत्यय को निष्ठा कहा जाता है। कत और कत्वतु प्रत्यय को निष्ठा कहा जाता है और इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधि अधि प्लस स्था प्लस लेप, स्था धातु से लेप प्रत्यय, जहां लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है उस धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहां इसका सही ऑप्शन होगा अधि स्थाय, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आराम से पढ़ना है। पाचक इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, पाचक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां देखो धातु है पच और हणुल है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? हणुल प्रत्यय। जिस प्रत्यय में हणे की संज्ञा होती है वह धातु के उपदा में या धातु के अंत में जो भी स्वर होता है उसको वर्धी आदेश होती है। तो यहाँ इसके उपदा में अ है, तो यहाँ रूप बनेगा पाँच, और हणुल में यू शेष रहता है और यू को अ का आदेश होता है। इसका सूत्र है यू और ना को। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा सी, हणुल प्रत्यय। अगला प्रश्न है, लत्या इति पदस्य का विभक्ति, लत्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो लत्या यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा तृतीया विभक्ति एक वचन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालके इति पदस्य का विभक्ति, तो यहाँ बाल के पद में कौन सी विभक्ति? तो यहाँ रामे की तरह है, बाल के पद बना है, तो यह तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालकेन, बालकाभ्याम और बालकाई। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम, यहाँ भू धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप पूछा है। तो लोट लकार के रूप चलते हैं। पटतु भू धातु पूछा है, भवतु भवताम भवंतु। प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा है, तो यहाँ भवतु भवताम, हमारा सही ऑप्शन होगा ए, भवताम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 163, आराम से पढ़ना है। राम है प्रति गच्छति, यहाँ वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ देखो प्रति आया है और अपने पढ़ा है, अभित है, परित है, सम्या, निक्षा, हा, प्रति, योगे, अपि। तो यहाँ प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा वनम। राम है वनम प्रति गच्छति। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिन्हुत। यहाँ हमारे को सही वाक्य की पहचान करनी है। शिष्य है, आचार्य,
क्षमाम याचते। अपन ने पढ़ा है ये याच धातु द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ मुख्य कर्म के साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। शिष्य आचार्यम क्षमाम याचते, तो यहाँ याच धातु के योग में मुख्य कर्म में तो द्वितीय है, लेकिन इसका जो गौण कर्म है आचार्यम, वहां भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, शिष्य है आचार्यम क्षमाम याचते। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपेंद्र है शब्दस्य का संधि विच्छेद अस्ति। उपेंद्र पद में इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो देखते हैं। उपेंद्र, इसका संधि विच्छेद होता है उप प्लस इंद्र है, इस प में अ है और ई है। ये नियम कहता है अपना गुण संधि का, यदि अ आ के बाद ई हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है और रू बनेगा अपना यहाँ उपेंद्र है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, तो अपन ने पढ़ा है अखु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, आ क वर्ग और विसर्ग और है का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। तो यहां हमारा सही ऑप्शन होगा कंठ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधि शब्द है कस्मिन लिंगा आयाति। यहां जो संधि पद है वो कौन से लिंग का है? संधि पद में लिंग पूछा है, तो संधि पद में अपन ने पढ़ा है सम उपसर्ग दा धातु प्लस की प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ संधि पद पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, हम सब संस्कृत लिखते हैं। यहाँ हमें इसकी संस्कृत बनानी है। तो पहले देखो हम सब हम सब ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहाँ देखो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन और वयम पद में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहाँ सही वाक्य होगा वयम संस्कृतम लिखाम है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होगी। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा सी, वयम संस्कृतम लिखाम है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णेषु एषः नास्ति। यहाँ पूछा भी अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अपन को पता है, पढ़ा अपने अंतस्थ वर्ण के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में आते हैं वर्ण य, व, र और ल। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ए है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत भाषायाम वर्णाः सन्ति। अपन ने पढ़ा है, यहाँ संस्कृत भाषा पूछा है, तो अपन ने पढ़ा है अभी संस्कृत भाषा में मूल स्वर 9 होते हैं, जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजपुरुषः अस्मिन् पदे कः समासः है। राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो इसका अपन ने पढ़ा था समास विग्रह है। राज्य है, पुरुष है, इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। यहाँ संबंध सूचक पद है, तो संबंध सूचक पदों में अपने पढ़ा है षष्ठी तत्पुरुष, तो राजपुरुष पद में समास होगा षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है घनश्यामः अस्मिन् पदे कः समासः है। घनश्यामः जो पद है इसमें कौन सा समास है? तो अपन ने पढ़ा है जहाँ विशेषण और विशेष्य उपमान और उपमेय जहाँ होते हैं वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ घनश्यामः में संधि विच्छेद होगा, घन है इव श्यामः। घन का अर्थ होता है बादल होता है, और बादल के समान श्याम वर्ण। तो यहाँ उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि विधायक सूत्रम अस्ति। यहाँ वृद्धि संधि विधायक पूछा है, संधि विधायक सूत्र, और अपन ने पढ़ा है वृद्धि संधि विधायक सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ वृद्धि संज्ञा विधायक होता संज्ञा, तो इसका सही ऑप्शन था वृद्धि रादेश, लेकिन यहाँ संधि पूछा है, अभी अपना सही आंसर है वृद्धि रेची। अगला प्रश्न है कः प्लश्चित संधि पदम अस्ति। यह संधि विच्छेद पद है, इसका संधि पद बनाना है। देखते हैं कैसे बनता है संधि पद। कः प्लस चित, कः प्लस चित अपन एक सूत्र पढ़ा है विसर्जनीय शिष्य, विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होता है। कश प्लस चित, इसके बाद अपना एक अलग सूत्र लगता है सचुतो संधि का, सचुना सचु, स तथा त वर्ग के बाद, स तथा त वर्ग के बाद स तथा जलाम जसो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। जलाम जसो अन्ते सूत्र का उदाहरण पूछा है। तो जल वर्णों के बाद अगर जस वर्ण हो तो उन जल वर्णों को भी जस वर्ण आदेश हो जाता है। अपन ने पढ़ा है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या स्वर हो, या य व र ल वर्ण हो, तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ आया है वाक प्लस इस है, तो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण आया है, उसके बाद स्वर आया है, तो इस क को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण गा आदेश होगा, और रूप बनेगा वा गी सह, वागी सह रूप बनेगा। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वागी सह। साणिनी मेलम कुरुत, यहाँ सूत्र दिए हुए हैं और यहाँ इनके उदाहरण हैं, तो हमारी को
किस सूत्र से कौन सा शब्द बना हुआ है मिलाना है। मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश। तो अपने पढ़ा है अगर मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उनके स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। हरिम प्लस वंदे। तोरली तय वर्ग के बाद अगर कोई ल वर्ण हो तो उस तय वर्ग को भी ल वर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ इसका सही उदाहरण है तल्लय। जयो हो अन्यतर श्याम। देखो प्लस से पहले वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके बाद है वर्ण हो तो है वर्ण के स्थान पर पूर्व जो वर्ण है उसका चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ इसका सही उदाहरण है वाघहरी। सटु ना सटु, स तथा त वर्ग को स तथा ट वर्ग आदेश हो जाता है और इसका सही उदाहरण है तत् प्लस टीका रू बनेगा तट्टिका। तो यहाँ क का सही है 3, क के अंदर 3, ख का सही है 1 और ग का सही है 4 और ग का सही है 2। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि संति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी है। तो अपन ने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र की संख्या होती है 14। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा चतुर्दश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। च प्लस एकदा पदयो संधिर भवती। च प्लस एकदा पद का संधि रूप पूछा है। देखते हैं। च प्लस एकदा यहाँ अ है और यहाँ ए है। अपना नियम पढ़ा है अ आ के बाद अगर ए आई हो तो वहाँ दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है और यह है हमारी वृद्धि संधि। तो यहाँ सही रूप होगा चेकदा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे सूत्र प्रयोगे विभक्तिर्भवति। इत्थम भूत लक्षणे, भूत का अर्थ होता है कोई चिन्ह। चिन्ह अगर किसी व्यक्ति की किसी लक्षण या किसी चिन्ह से अगर उसकी पहचान होती है तो उस पहचानवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ विभक्ति पूछी है तो इस सूत्र के योग में तृतीय विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है अद्य सिंह शतासाम कर्म सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखो अपन ने पढ़ा है अगर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु इन सभी की इनके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी। अगर इन धातु से पूर्व अगर अधि उपसर्ग लगा है तो इनके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी और कर्म में होती है अपनी द्वितीय विभक्ति। तो देखते हैं वयम भारते वसाम है, राम है, कटम अध्यास्ति। देखो यहाँ अध्यास्ति आया है, आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगा है तो उसके आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ अपना सही उदाहरण होगा राम है, कटम अध्यास्ति। तो ये थे हमारे संस्कृत के 30 क्वेश्चन।